फिर क्वेश्चन करते हैं, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी लाइन दे रखी है, टू द प्लेन ये, द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लाई ऑन द लाइन। इसको विजुलाइज करते हैं, क्या दे रखा आपने को, ये अपन ने ये प्लेन बना लिया, ये गिवन प्लेन जो है ये वाला, अच्छा, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो गिवन है, इस पे से हमने इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, है ना। ये सपोज ये पॉइंट P1 है, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A1, ये पॉइंट P2 है ना, इस पे से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन पे, इसको A2 बोल देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो इनमें से किस लाइन पे पड़ेंगे, है ना, वो निकालना है अपने को। कैसे करते हैं, कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, है ना, कोई दो पॉइंट अभी निकाल लेंगे अपन, है ना, इस लाइन पे दो पॉइंट तो आराम से निकल जाएंगे, और उनके परपेंडिकुलर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट को ड्रॉ करके अपन लाइन की इक्वेशन में डालेंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा लाइंस जो है उसको सेटिस्फाई कर दें। तो लाइन पे, है ना, पॉइंट्स लेते हैं अपन जरा, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x+2/2 इज इक्वल टू y+1 अपॉन -1 और इज इक्वल टू z/3। इसको मैं म्यू बोल देता हूँ, लैम्डा नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए अपने को, है ना, लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये लाइन की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2μ - 2, y इज इक्वल टू -μ - 1 और z इज इक्वल टू 3μ। तो पहले कोई एक पॉइंट लेते हैं, तो म्यू की सबसे सिंपल वैल्यू क्या हो गई भाई, म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू इज इक्वल टू 0 यदि अपन ले लें, तो पॉइंट P1 है ना, पॉइंट P1 के क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, -2 -1 और 0। तो P1 पॉइंट के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर A1 कैलकुलेट कर रहे हैं अभी अपन, है ना। तो λ1, है ना, λ1 क्या हो जाएगा, माइनस, अगेन दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1, है ना, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको भी, है ना, अलग अलग क्वेश्चन आप करें तो आपको याद ही हो जाए एक तरह से, है ना, ये होता था। तो वैल्यूज यदि आप डाल दें तो क्या हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन क्या है, ए बी सी तीनों 1 है, ठीक। तो सीधा x1 y1 z1 लिख देते हैं यहाँ पे, -2 -1 प्लस 0 और d क्या है, -3 अपॉन, है ना, 1 + 1 + 1 3। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो पॉइंट A1, है ना, यहीं पे निकाल लेते हैं, जगह कम है अपने पास, x A1, है ना, ये क्या होता था, a λ1 प्लस x ऑफ P1, है ना, इसका। तो ये तो 1 ही है, λ2 आ ही गया है, तो ये आ जाएगा 2 और xP1 कितना है, ये, है ना, -2, तो ये तो 0 हो गया। ya1, है ना, ये क्या हो जाएगा, b λ1 प्लस yP1, तो ये क्या हो गया, 2 -1 इज इक्वल टू 1 और z ऑफ A1 ये क्या हो गया, c λ1 प्लस zP1, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने पास में, 0 1 और 2, ठीक। अच्छा, तो अब आप देखें, है ना, A1 के कोऑर्डिनेट्स यदि आप इस लाइन में डालेंगे, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये सारी ही इक्वेशन जो हैं वो इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही, आप देख रहे हैं, क्योंकि हर लाइन का ये जो कॉमन पॉइंट है ये 0 1 2 ही है। तो अपने को एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना, P2 लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तक जो है इसको मिटा देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 0 की जगह अपन 1 ले लेते हैं, ठीक। ये मैं बाकी मिटा देता हूँ, तो म्यू इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं अपन, तो P2 पॉइंट, है ना, ये क्या आ जाएगा, 0 -2 और 3। तो अब आप कर ही सकते हैं, ऐसी सेम प्रोसेस अब आपको करना है ना। दोबारा अब मैं उसको, मतलब मैं नहीं करूँगा, रिजल्ट्स मैं यहाँ बता देता हूँ, है ना, क्या रिजल्ट्स आएंगे आपके पास में, है ना। P2 के लिए सबसे पहले तो अगेन आपको लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, λ2, है ना, फॉर्मूला अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया। तो λ2 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है, 2/3 आता है, ठीक। तो इस लैम्डा को यूज़ करके आप x ऑफ A2 y ऑफ A2
और z ऑफ a2 निकाल सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, a लैम्डा 2 प्लस एक्स पी टू, है ना, b लैम्डा 2 प्लस वाई पी टू, और ये क्या हो जाएगा, c लैम्डा 2 प्लस z ऑफ पी टू। ठीक, और पी टू आप निकाल ही चुके हैं, तो ये क्या आ जाता है 2/3 प्लस 0, तो एक्स ए टू क्या आ गया 2/3 आ गया, वाई ए टू 2/3 -2, तो ये क्या आ जाता है -4/3, और ये क्या आ जाता है 2/3 प्लस 3, तो ये आ जाता है आपका 11/3। तो A2 के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास में, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये एक जगह लिख दें तो A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास 2/3 -4/3 और 11/3। ठीक, अब A2 को भी, है ना, एक एक करके आप लाइन की इक्वेशन में आप डालेंगे, तो केवल ये जो डी पार्ट वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो सेटिस्फाई करती है, तो यही आपका आंसर है ना, डी पार्ट।